हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल। तो क्या था मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल? तो जैसे मान के चले आपको एक मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल दिया गया है। तो अगर आप इसका सेल पोटेंशियल निकालना चाहें, नॉन स्टैंडर्ड चाहे स्टैंडर्ड, पहले हम इसका स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड पोटेंशियल, अब ये जो हमने हाफ लिखा है इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट पर है। इसका मतलब ये कौन सा हाफ हुआ? ये हुआ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट जस्ट इक्वल्स टू नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन हाफ सेल। और आपको इसको एक्सपेंड करना आता ही है। हाफ सेल का सेल पोटेंशियल किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट ए जी प्लस ए जी, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाएगा माइनस 0.059 ओवर एन लॉग ऑफ रिडक्शन हाफ है तो 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। हाउ टू कैलकुलेट कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन? तो कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन आपका इक्वल होगा किसके? के एस पी ऑफ ए जी बी आर, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस। क्योंकि यहाँ पर हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड में आपका जो सॉल्यूशन होगा उसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर रहने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका बी आर माइनस, यहाँ पर आपका जो अनायन है वो बी आर माइनस है, तो बी आर माइनस की जो कंसेंट्रेशन होगी वो यहाँ पे 1 मोलर होगी। सिमिलरली अगर आप इसको नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल का, तो अगेन यहाँ पर जो हमने लिखा है वो रिडक्शन हाफ है, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल। तो अगेन अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो मेटल आयन का हाफ सेल पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन हाफ है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेना होगा आपको मेटल आयन का, माइनस 0.059 ओवर एन लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। अगेन हाउ विल यू फाइंड ए जी प्लस? कंसेंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस इज इक्वल्स टू के एस पी ऑफ ए जी बी आर ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस। अब यहाँ पर आप जो सॉल्व कर रहे हैं ये आपके पास नॉन स्टैंडर्ड है। नॉन स्टैंडर्ड है तो इसकी कंसेंट्रेशन कुछ होगी सी मोल्स पर लीटर, जो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से ए जी प्लस फाइंड कर लेंगे एंड यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गेट योर आंसर। सो चलो, अभी तक हम लोग सारे रिडक्शन हाफ ही लिखे जा रहे हैं। एक ऐसा करते हैं, एक हम लोग लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होगा आपके पास है, मान के चलें मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट और उसका अनायन हाफ सेल। तो अगर आप इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ होते हैं? एक्सट्रीम राइट पर। तो किसके इक्वल होगा ये? किसके इक्वल होगा ये? क्योंकि अब आप निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल, तो ये इक्वल होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन हाफ है, ऑक्सीडेशन हाफ में आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम लेफ्ट पर होता है। तो ये आप फाइंड कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल, जो कि किसके इक्वल होगा? इट इज जस्ट इक्वल टू नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन हाफ सेल। लेकिन कौन सा? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? क्योंकि अब हम ऑक्सीडेशन हाफ फाइंड कर रहे हैं तो हमें लेना होगा नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल।
तो अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो यू विल गेट ई नॉट सेल माइनस 0.059 ओवर एन लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन आप कहाँ से निकालेंगे? क्योंकि आपको पता है आपका जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है उसका KSP पता होता है हमें। हाउ टू राइट KSP? KSP इज कंसेंट्रेशन ऑफ कटायन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में कार्बोनेट आयन। तो यहां से अगर आप सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन फाइंड करेंगे यू विल गेट अंडर रूट ऑफ KSP ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। तो जब आप ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं तो मेटल आयन का कंसेंट्रेशन ऊपर आएगा, वो आप रिएक्शन लिखकर भी देख सकते हैं। और अगर रिडक्शन हाफ होता है तो कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन डिनोमिनेटर में आता है। तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल का केस था तो कार्बोनेट आयन की कंसेंट्रेशन क्या ली जाएगी? 1 मोलर। और अगर नॉन स्टैंडर्ड होगा, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज ऑल्सो इक्वल्स टू नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन हाफ सेल। बस वहां पर जो कंसेंट्रेशन होगी वो C मोल्स पर लीटर होगी, जो कि आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। दिस इज हाउ यू विल राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल। तो जैसे हमारे पास ये न्यूमेरिकल है यहाँ पर, तो इसको आप देख सकते हैं। आपको एक मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल का सेल रिएक्शन दिया गया है। तो आपको दिख रहा है ये रिडक्शन हाफ है। रिडक्शन हाफ है तो क्योंकि कंसेंट्रेशन 0.5 है, इसका मतलब नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकलने वाला है। कौन सा? नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ लिखे जाएंगे? एक्सट्रीम राइट पर। तो नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल इज इक्वल्स टू नथिंग। किसी भी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है सेल पोटेंशियल ऑफ सिंगल मेटल आयन हाफ सेल। क्योंकि रिडक्शन हाफ है तो आपको नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेना होगा। हाँ जी, क्या होती है इक्वेशन आपके पास? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन हाफ सेल माइनस 0.059 ओवर n, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1 का है, लॉग ऑफ रिडक्शन हाफ है तो कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन डिनोमिनेटर में आएगा। हाउ टू फाइंड कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन? तो आपको पता ही है जो कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन होगा वो इक्वल होगा KSP ऑफ AgI ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ I माइनस। KSP आपको क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज 10⁻−18 और I माइनस भी आपको दिया गया है, नॉन स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन है आपके पास 0.5, दैट कम्स आउट टू बी 1/2 2 into 10⁻−18. This is your concentration of Ag plus. Now put this value in this equation. So we will get 0.8 minus 0.059 log of 1 over 2 into 10⁻−18। तो हम जानते हैं कि log of x इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 1/x होता है। तो आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यू विल गेट 0.8 प्लस 0.059, लेट अस टेक 6 log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 प्लस 0.06 log 2 is nothing but 0.3, log x power is a log x minus 18, log 10 is 1, so
0.8 प्लस 0.06 माइनस कर लेंगे आप, तो यू विल गेट 10 3 7 17.7 माइनस 0.8 माइनस 0.06 17.7। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, अनायन हाफ सेल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, जैसे आपके पास ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड सेल ईएमएफ और आपको सेल रिएक्शन दी गई है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये भी आपके पास मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है और ये भी आपके पास मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल है। ओके, तो आपको पता है कि ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ है और ये आपका रिडक्शन हाफ है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन हाफ का सेल रिएक्शन लिखना चाहें तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन हाफ, जो भी आपका ऑक्सीडेशन हाफ है यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन हाफ है, तो आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ पे रहेंगे? एक्सट्रीम लेफ्ट पे रहेंगे। तो ये जो आपका ऑक्सीडेशन हाफ है I माइनस, जिसकी कंसेंट्रेशन आपको 0.1 मोलर दी गई है और आपको पता है कि ये किसके इक्वल होने वाला है पोटेंशियल? ये इक्वल होने वाला है नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन हाफ सेल। अब क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हाफ है तो आपको नॉन स्टैंडर्ड भी ऑक्सीडेशन ही लेना होगा और आप जानते ही हैं कि नॉन स्टैंडर्ड की आपके पास इक्वेशन क्या होगी? नॉन स्टैंडर्ड, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर आपके पास, ये रिडक्शन लिख दिया है। आपको नॉन स्टैंडर्ड लेना होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन हाफ सेल। क्या रिएक्शन होगी इसकी? Ag सॉलिड गिव राइज टू Ag प्लस, इसकी कंसेंट्रेशन को C1 मान लें, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो Ag प्लस की कंसेंट्रेशन हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो निकाल लेते हैं जरा। Ag प्लस कंसेंट्रेशन यानी कि C1 किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल्स टू KSP ऑफ AgI अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ I माइनस। तो KSP ऑफ AgI कितना है हमारे पास? दैट इज इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 18 और आपके पास I माइनस की कंसेंट्रेशन है 0.1। इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 10 पावर माइनस 17 मोलर। दिस इज योर C1 कंसेंट्रेशन। ऐसे ही आप ऐसा करें C2 भी निकाल लें। अच्छा, ये आपके पास कौन सा हाफ है? रिडक्शन हाफ है। तो हम जानते हैं रिडक्शन, नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल किसके इक्वल होगा? इट इज जस्ट इक्वल टू नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सिंगल मेटल आयन हाफ सेल। अब क्योंकि ये रिडक्शन है तो आपको नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेना होगा सिल्वर मेटल आयन का। ऊपर ऑक्सीडेशन था तो ऑक्सीडेशन ले लिया, नीचे रिडक्शन था तो रिडक्शन। क्या रिएक्शन होगी इसकी? Ag प्लस एक्वस, जिसकी कंसेंट्रेशन को C2 मान लेते हैं, विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Ag। तो यहीं पर हम C2 फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी C2 किसके इक्वल होगा? C2 इज KSP ऑफ AgCl ओवर Cl माइनस, कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। AgCl का KSP है हमारे पास 10 पावर माइनस 10 जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और Cl माइनस की कंसेंट्रेशन है 10 पावर माइनस 3। ये माइनस 3 ऊपर जाएगा प्लस 3, यू विल गेट 10 पावर माइनस 7। दिस इज योर C2। अब यहीं से हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ऐड कर लें दोनों इक्वेशन को, तो आपका Ag सॉलिड से Ag सॉलिड तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट
Ag plus C2 give rise to Ag plus C1. दिस इज योर सेल रिएक्शन। ठीक है, अब आप ऐसा करें, आपको पता ही है कि ये आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ है। अगर ऑक्सीडेशन हाफ है तो अगर इसका आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x मान लें तो ये आपके पास सेम सिल्वर का ही रिडक्शन हाफ है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा इसका -x। तो ई नॉट सेल कितना आएगा हमारे पास सेल का, दैट इज SOP प्लस SRP, सेम ही थे, x है तो x माइनस एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो आपके पास यहाँ पर जो सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ रहा है वो 0 आ रहा है, जो कलेक्टिव सेल बनेगा इसको मिलाकर। तो अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन, जो आपके पास इक्वेशन आया है दैट इज ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल 0 होगा, क्योंकि आपका जो कैथोड हाफ है और आपका जो एनोड हाफ है दोनों सेम है, तो दोनों का जो पोटेंशियल होगा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल x है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -x होगा, माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, SOP प्लस SRP 0 ही आएगा। 0.059 अपॉन n इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1 का है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C1 कितना है आपके पास 10 पावर -17 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C2 जो कि है आपके पास 10 पावर -7, तो -0.059, ये -7 है ऊपर जाएगा +7, इट विल बी लॉग 10 पावर -10 आगे आ जाएगा, यू विल गेट प्लस 0.59 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से अगर आपको दोनों हाफ्स मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल के दिए गए हैं तो आपको पता ही है कि उनका जो पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है। अगर ऑक्सीडेशन हाफ है तो नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन हाफ सेल, उसका आप सेल रिएक्शन लिख लें। और अगर आपके पास रिडक्शन हाफ भी वही है तो आपके पास मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का आप रिडक्शन हाफ लिख लें, उसकी रिएक्शन ये है आपके पास, और आप उसको ज्वाइन कर एक कलेक्टिव इक्वेशन फॉर्म कर लें, फिर उस पर आप नस्ट इक्वेशन लगा दें तो यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको जो सेल इक्वेशन दी गई है, आपको क्या दिया गया था, आप एक ओवरऑल सेल रिएक्शन भी मिलाकर बना सकते थे। आपको दिया गया है AgI KI, तो AgI KI सॉल्ट ब्रिज, और साथ में आपको दिया गया है KCl AgCl Ag। तो आप इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख सकते हैं और आप इसकी रिडक्शन रिएक्शन लिख सकते हैं। तो क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो Ag I माइनस, इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी आपके पास जो कि क्वेश्चन में आपको दी गई है। इट विल फॉर्म AgI एंड रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। रिडक्शन हाफ क्या है आपके पास, ये है रिडक्शन हाफ। तो रिडक्शन हाफ में क्या होगा, AgCl विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Ag प्लस Cl माइनस। तो ये आपके पास सॉलिड है, ये भी आपके पास सॉलिड है, और ये आपके पास सॉलिड है। तो आप इसको कलेक्टिव ज्वाइन कर लें तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, ये आपके पास सॉलिड है। तो यू विल गेट सिल्वर से सिल्वर कैंसिल आउट हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद AgCl सॉलिड प्लस I माइनस गिव राइज टू AgI प्लस Cl माइनस। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे ये है आपका, इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी तो मैं इसको यहाँ पर एक्वस मेंशन कर रहा हूँ, इसकी भी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी तो इसको यहाँ पर हम एक्वस ले लेते हैं।
अब आप सिंपली इस इक्वेशन के ऊपर भी नर्स लगा सकते हैं, देन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके पास। अब यहां पर जो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, यहां पर आपके पास जो ऑक्सीडेशन हाफ है वो तो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का है, और अगर आप रिडक्शन हाफ को देख पा रहे हैं तो रिडक्शन हाफ सिर्फ मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट का नहीं है, ये सिर्फ मेटल मेटल आयन हाफ सेल है। ठीक है, तो आप पहले इसकी एक कलेक्टिव इक्वेशन फॉर्म कर लें। कैसे करेंगे फॉर्म, क्योंकि आपको पता है ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ है, तो आपको चाहिए होगा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखेंगे आप। तो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है, इट इज जस्ट इक्वल टू नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ मेटल मेटल आयन हाफ सेल। क्योंकि ऑक्सीडेशन है तो आपको ऑक्सीडेशन हाफ ही लिखना होगा। तो इसको एक्सपैंड करना हमें आता ही है, तो क्या इक्वेशन बनेगा इसका आपके पास, अगर आप इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो यू विल राइट Ag सॉलिड विल फॉर्म Ag प्लस, जिसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट का केस है तो इनसॉल्युबल सॉल्ट में आप जो कंसंट्रेशन निकालते हैं मेटल आयन की वो C1 है आपके पास, और वो किसके इक्वल होती है, Ksp ऑफ जो भी आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अनायन। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया होगा Ksp भी दिया हुआ है आपको, और इनसॉल्युबल सॉल्ट, और आपको Cl माइनस की कंसंट्रेशन भी दी गई है 10⁻²। तो इसको जरा आप पुट कर लें तो क्या आ जाएगा मेरे पास, Ksp आपको दिया गया है 10⁻10 और आपको Cl माइनस की कंसंट्रेशन दी गई है 10⁻²। तो ये कलेक्टिवली आपके पास आ जाएगा 10⁻8 मोलर। ठीक है, और ये जो आपको राइट साइड पे दिया गया है वो ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, रिडक्शन है, तो ठीक है, तो आप इसका रिडक्शन लिखेंगे। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी इसकी, Ag प्लस, जिसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा जो कि दिया हुआ है 10⁻² मोलर, विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Ag। तो ऐड कर दें इसको, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, सिल्वर सिल्वर सॉलिड कैंसिल आउट, तो यू विल गेट Ag प्लस जिसकी कंसंट्रेशन है 10⁻² मोलर, गिव राइज टू Ag प्लस C1 जिसकी कंसंट्रेशन है 10⁻8 मोलर। तो अब आप इस पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दें। तो हाउ टू राइट नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल क्या होगा, दोनों सेम मटेरियल थे, तो अगर SOP x है, स्टैंडर्ड SOP x है, तो स्टैंडर्ड SRP कितना होगा, -x। तो ई नॉट सेल किसके बराबर होता है, ई नॉट सेल होता है SOP प्लस SRP। SOP लेते हैं एनोड का और SRP लेते हैं कैथोड का। तो अगर हम SOP x मान के चल रहे हैं तो SRP -x होगा, तो ई नॉट सेल विल बी 0, कंप्लीट सेल का जो ई नॉट सेल है वो 0 है, तो ई सेल इक्वल्स टू 0 माइनस 0.059 ओवर n, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। तो 0.059 लॉग ऑफ 10⁻⁻6 -6 आगे आ जाएगा, तो 0.059 इंटू -6, लॉग 10 इज़ 1, तो रफली इसको आप 0.06 ले लें, तो 0.06 माइनस इंटू 6, दिस इज -0.36 वोल्ट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जेई मेंस और एडवांस के पर्पज से, तो होपफुली आपको ये समझ में आया हो।
दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।